दुबई इंटरनेशनल जैसे विशाल एयरपोर्ट के लिए जरूरी है कि यहाँ छोटे से छोटा काम भी समय पर किया जाए। बिना किसी रुकावट के 24 घंटे सेवाएं देने के लिए इन्हें वक्त का पाबंद होना बेहद जरूरी है। किसी भी डिपार्टमेंट में हुई जरा सी भी देरी पूरे एयरपोर्ट के काम पर असर डाल सकती है। ये बात सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर लागू होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह सुनिश्चित करना होता है कि महज 2 रनवे से 140 एयरलाइंस अपने 260 डेस्टिनेशंस पर बिना किसी रुकावट के उड़ान भरती रहें। Emirates 55, stay with me. Wind 1605 knots, clear for takeoff, 30 right. 1- frequency, wind 1803. सुबह की गहमा गहमी के बीच देर रात की फ्लाइट्स अपनी रवानगी का इंतजार कर रही हैं। 70B and एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आसमान में उड़ते और जमीन पर खड़े प्लेन्स दोनों को मैनेज करना होता है। 70B. सुबह के रश आवर के बीच देर रात तैयार हुई फ्लाइट्स अपनी अगली रवानगी का इंतजार कर रही हैं। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण काम है, जहां दबाव वाली परिस्थिति के बीच अहम निर्णय लेने की काबिलियत जरूरी है। ऐसा है कि आपको कुछ 3D में दिया गया है, उसे 4D में बदलना है, और वो जो चौथा डायमेंशन है वो टाइम है। तो दिमाग हमेशा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आगे की सोच रहा होता है कि सारे प्लेन्स 3 मिनट बाद कहाँ होंगे। अभी अभी एक प्लेन ने लैंड किया है जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। Emirates 39, emergency in progress. I'll get back to you in about 2 or 3 minutes. उन्हें पीछे की तरफ कुछ धुआं नजर आ रहा है, हो सकता है टायर में से निकल रहा हो। उसने टैक्सवे पर होल्ड किया है। फायर ट्रक्स आ रही हैं ताकि वो थोड़ा पास से देख सके कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद मिली और जानकारी से आग लगने की आशंका पूरी तरह मिट गई है। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टच डाउन किया, उसका एक टायर फट गया और वो जैसे तैसे करके रनवे से नीचे आया और उसे वहीं रोक लिया गया। हम नहीं चाहते कि वो और दूर जाए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर बहुत सारा मलबा निकले। सौभाग्यवश यहाँ पैसेंजर्स और क्रू को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद रनवे को नुकसान पहुँचा है। टायर बस्ट होने से सारा कचरा बाहर निकलकर अगर रनवे पर फैल गया होगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रनवे पर किसी भी तरह का मलबा दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये जेट इंजन्स के अंदर जाकर उसे नुकसान पहुंचाता है और आग का कारण भी बन सकता है। रनवे को बंद कर दिया गया है, जिससे एयर साइड ऑपरेशंस पर अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। मतलब कि अभी हमें सिर्फ एक रनवे से काम चलाना पड़ेगा ताकि हम दूसरे रनवे को अच्छे से चेक कर पाएं। हमारा एक रनवे बंद हो गया है। Emirates 107, हमारा एक रनवे बंद हो गया है एक इमरजेंसी एयरक्राफ्ट के कारण। तो अभी हम केवल सिंगल रनवे का इस्तेमाल करेंगे। एक टायर के फटने से रबर के रनवे पर फैलने की आशंका होती है। एयर साइड ऑपरेशन टीम को इंस्पेक्शन के लिए बुला लिया गया है। Emirates 15, ओके, हमें अभी सिर्फ एक ही रनवे से काम चलाना होगा, उसी पर उतरना होगा। प्रॉब्लम की वजह से 10 मिनट देर होगी। लगभग 3 मिनट के लैंडिंग इंटरवल्स के साथ अब प्लेन्स को एकमात्र उपलब्ध रनवे पर उतरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। टेस इन्हें ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकती। हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा एयर स्पेस नहीं है और हम यहाँ से अगर कुछ प्लेन्स को भेज देंगे तो बहुत सारे प्लेन्स हो जाएंगे। हम एयर स्पेस को होल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे एयर स्पेस के बाहर जो 2 होल्डिंग बेस हैं वो बहुत जल्दी भर जाएंगे। अगर आप हमारे स्टैक्स पर नजर डालें, रडार को देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितनी जल्दी भर रहा है। दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक का मात्र एक रनवे पर निर्भर रहना काफी दबाव पैदा कर रहा है। क्योंकि हमारा एक रनवे 10-15 मिनट के लिए बंद रहेगा, इस चक्कर में हमारे सारे डिपार्चर्स पीछे हो जाएंगे। डिपार्चर्स के पीछे होने का मतलब है बिग डिलेस। इस वक्त वेटिंग पर केवल 5 हैं, लेकिन ये लाइन बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। दिन के इस वक्त काफी डिपार्चर्स होते हैं। रनवे को जल्द से दोबारा चालू करना टेस के हाथ में नहीं है। कुछ गाड़ियां रनवे को चेक कर रही हैं और जो भी मलबा उसे वहां से उठाया जा रहा है। साफ होने के बाद हम दोनों रनवे पर फिर से काम करने लग जाएंगे। Emirates 87, thanks for waiting. Contact round 11835. Okay, can we move up the queue then? हाँ, मैं तुम्हें क्यू में डालती हूँ, थैंक्स। तुम अभी नंबर 5 पर हो। Okay, it sounds good. 707, thanks. Hold position. Just stay with me. Emirates 55, stay with me. 15 मिनट की देरी के बाद टेस को आखिरकार वो खबर मिली जिसका वो इंतजार कर रही थी। अब दोनों रनवेज खुल गए हैं।